अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है तो प्रायः 100 में से 99 मरीजों को किसी भी प्रकार से परहेज़ नहीं बताया जाएगा। उनको ये बताया जाएगा कि अपनी दवा रोज़ सुबह उठते साथ खाली पेट खाइए, आधे घंटे का अंतर रखिए, जिससे चाय नाश्ता जब हो तब उसमें और दवा में आधे घंटे का अंतर होना चाहिए। कभी याद आया कि चाय नाश्ते के बाद आज दवा नहीं खाई है, उस दिन मत खाइए दवा। दूसरे दिन आप इकट्ठे 2 गोलियां लीजिए, पर खाली पेट लीजिए, केवल पानी के साथ लीजिए और चाय नाश्ते और दवा में आधे घंटे का अंतर रखें। बात आती है कि क्यों हम ऐसी सलाह देते हैं कि पत्ता गोभी मत खाइए, फूल गोभी मत खाइए। देखिए, जो पत्ता गोभी और फूल गोभी जो होता है ये ब्रासिका फैमिली का होता है, जिसका हम कहते हैं कि ये गोइटर फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। गोइटर क्या होता है? गर्दन में थायराइड नाम की ग्रंथि अगर बड़ी होने लग जाए तो जिसको हिंदी में हम घेंगा कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गोइटर कहते हैं। तो गोइटर अगर बनने लग जाए तो गोइटर फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, इसलिए ये सलाह दी जाती थी पहले कि भाई अब गोइटर ना बने, इसलिए आप ये गोलियां मत खाइए। पर अगर किसी को थायराइड की बीमारी है और वो बराबर थायराइड की गोलियां खा रहा है तो उसको किसी भी प्रकार के परहेज की ज़रूरत नहीं है। किनको परहेज करना चाहिए तो वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। हजारों में से 1-2 मरीजों को हम बताते हैं कि जिनका थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल आती है और जिनका घेंगा बनने लगता है, तो हम उनको कहते हैं कि हाँ भाई, ये घेंगा बनाने वाली चीज़ें आपका सेवन कम करिए। तो वो गोइट्रोजेंस या पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर या मीठी ये चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें या सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें तब आपको नहीं खानी है। अदरवाइज़ 100 में से 99 मरीज को सब कुछ खाना है। तो थायराइड की बीमारी में किसी भी प्रकार का बड़ा परहेज़ नहीं है, केवल एक ही चीज़ का परहेज़ है कि दवा का सेवन खाली पेट करें। किसी भी प्रकार से अन्य कोई इलाज चल रहा है, बहुत लोगों को चलता रहता है, शुगर की भी गोली चल रही है, ब्लड प्रेशर की भी गोली चल रही है, कैल्शियम की भी गोली चल रही है, कई लोगों को खून की कमी रहती है तो आयरन की भी गोलियां चलती हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये जो अन्य गोलियां हैं ये सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक, मतलब ये 8 से 10 घंटे के बीच में लीजिए। जिससे अगर 10 से 8 के बीच में आप लेंगे तो सुबह भी मेरी थायराइड की गोली और आपकी अन्य दवाओं के बीच में 3-4 घंटे का अंतर रहेगा। रात में भी उस दवा और बाकी अन्य गोलियों में अंतर रहेगा, जिससे थायराइड की जांच जब भी आप दोबारा करवाएंगे तो हमेशा नॉर्मल आएगी। नहीं तो कई बार मरीज इस प्रकार से सेवन नहीं करते तो वो हमेशा कहते हैं कि बहुत फ्लक्चुएट होती है रिपोर्ट, बार बार कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, डॉक्टर साहब हम तो परेशान हो गए। तो ये जो परेशानी है ये इन परहेज़ ना करने के कारण होती है। नहीं तो एक बार रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है तो प्रायः सालों साल बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ता। इसलिए जब रिपोर्ट फाइनल हो जाती है तो हम मरीज को कहते हैं कि आप साल में एक बार आइए। तो थायराइड की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। थायराइड की बीमारी से अन्य बीमारियां नहीं होती हैं। आपके शरीर में जब थायराइड की बीमारी है और आप उसकी दवा खा रहे हैं तो और रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो आपके और सामान्य आदमी में कोई अंतर नहीं है। तब अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, पैर दर्द, कोई और अन्य रोग होता है तो आप कृपया थायराइड पे पत्थर ना मारें, उसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि थायराइड का इलाज तो आप बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो इन सबको समझते हुए थायराइड की बीमारी में मैं यही कहूँगा कि साइंस ने इतना अच्छा इलाज शायद ही किसी बीमारी का ढूंढा है। 1 रुपये से कम कीमत की गोली है, स्वाद में भी नहीं है, कुछ बुरी नहीं है और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए जब भी थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म का रोग हो तो आप नियमित दवा का सेवन डॉक्टरी सलाह में करें और साल में एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं।